स्वागत। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपकी हिंदी स्पर्श भाग 2 की पहली कविता साखी को गहराई से समझेंगे। कबीर दास जी ने ये साखियाँ किताबी ज्ञान के लिए नहीं बल्कि हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए लिखी थी। सरल अर्थ, हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को शांति मिले और हमारा अपना मन भी शांत रहे। छात्रों के लिए टिप। एग्जाम के प्रेशर में हम अक्सर चिड़चिड़े होकर बात करते हैं, लेकिन कबीर जी कहते हैं कि मीठी वाणी से आप मुश्किल काम भी आसान कर सकते हैं। की फ्रेज, अहंकार का त्याग। कस्तूरी कुंडली बसे। सरल अर्थ, जैसे हिरण अपनी ही नाभि में छिपी कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगल में ढूंढता है, वैसे ही ईश्वर हमारे भीतर है पर हम उसे बाहर ढूंढते हैं। छात्रों के लिए टिप। सफलता का राज बाहर के ट्यूशन या नोट्स में ही नहीं, आपकी अपनी मेहनत और एकाग्रता फोकस में छिपा है। महत्वपूर्ण प्रश्न। बोर्ड परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है कि कबीर की साखियों की भाषा सधुकड़ी क्या है। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। निष्कर्ष, तो अगली बार जब गुस्सा आए तो कबीर जी की साखी याद करना। कबीर जी कहते हैं कि जब तक मेरे भीतर में यानी अहंकार ईगो था, तब तक मुझे हरि यानी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मेरे भीतर से मैं घमंड खत्म हुआ, मुझे ईश्वर मिल गए। दीपक का प्रतीक। जैसे एक छोटा सा दीपक जलते ही कमरे का सारा अंधेरा दूर कर देता है, वैसे ही जब ज्ञान रूपी दीपक मेरे मन में जला तो अज्ञानता का सारा अंधियारा मिट गया। छात्रों के लिए टिप। स्टूडेंट। बच्चों, अक्सर हमें लगता है कि मुझे सब आता है या मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। यह मैं ही हमारे सीखने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। जब आप इस अहंकार को छोड़ देते हैं, तभी असली ज्ञान सक्सेस आपके भीतर प्रवेश करता है। कबीर दास जी कहते हैं कि ये पूरा संसार सुखी दिखता है क्योंकि लोग बस खाने और सोने में व्यस्त हैं। वे जीवन के असली मकसद ईश्वर की प्राप्ति से अनजान हैं और उन्हें कोई चिंता भी नहीं। लेकिन दास कबीर दुखी हैं। वे सत्य के प्रति जागरूक हैं। वे इस संसार की अज्ञानता देखकर रो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये भौतिक सुख क्षणभंगुर है। बच्चों, हम भी परीक्षा के समय अक्सर खाने सोने में लगे रहते हैं और सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन कबीर जी बताते हैं कि असली जागना वही है जब हम अपनी जिम्मेदारी समझें, चिंता करें और मेहनत करें। परीक्षा की ये चिंता आपको बेहतर छात्र और बेहतर इंसान बनाएगी। कबीर दास जी कहते हैं कि यह पूरा संसार सुखी है क्योंकि वे बस खाने और सोने में व्यस्त हैं। वे जीवन के वास्तविक उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति के प्रति अज्ञानी हैं और उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन दास कबीर जी दुखी हैं क्योंकि वे सत्य के प्रति जागृत हैं और वे संसार की इस अज्ञानता को देखकर रो रहे हैं। वे जानते हैं कि यह भौतिक सुख क्षणभंगुर है। छात्रों के लिए टिप। स्टूडेंट कनेक्ट। बच्चों, अक्सर हम परीक्षा के समय भी खाने और सोने में मगन रहते हैं और सोचते हैं कि सब ठीक है, जैसे सुखी संसार पूर्णविराम। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि असली जागना, दुखिया होना वह है जब आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और मेहनत करें। परीक्षा के प्रति चिंता जागना आपको एक बेहतर इंसान और छात्र बनाएगी। कबीर दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा क्रिटिसिज्म करता है, उसे हमेशा अपने पास नेड़ा रखना चाहिए। हो सके तो उसे अपने घर के आंगन में ही कुटिया बनवाकर रख लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वह हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव सुभाव को बिना साबुन और बिना पानी के ही साफ और निर्मल कर देता है। छात्रों के लिए टिप। बच्चों, हमें अक्सर बुरा लगता है जब कोई टीचर या दोस्त हमारी गलती निकालता है, लेकिन कबीर जी कहते हैं कि वही लोग हमारे असली दोस्त हैं क्योंकि वे हमें बिना किसी मेहनत के बेहतर बनने में मदद कर रहे हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पोथी धार्मिक पुस्तकें पढ़कर यह सारा संसार खत्म हो गया, लेकिन कोई भी सच्चा पंडित विद्वान नहीं बन पाया। सच्चा विद्वान तो वही है जिसने प्रेम पीव का केवल एक अक्षर पढ़ लिया हो, यानी कोरा किताबी ज्ञान व्यर्थ है यदि आपके मन में मानवता और प्रेम नहीं है।
छात्रों के लिए टिप स्टूडेंट कनेक्ट। बच्चों, परीक्षा में टॉप करना ही सब कुछ नहीं है। अगर आप बहुत पढ़ लिख गए लेकिन आपके मन में दूसरों के लिए आदर और प्यार नहीं है, तो वह शिक्षा अधूरी है। असली ज्ञान वह है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाए। सरल अर्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने ज्ञान रूपी मुराड़ा, जलती हुई लकड़ी / मशाल अपने हाथ में ले ली है और उससे अपना घर मोहमाया और वासनाओं का घर जला दिया है। अब मैं उसका भी घर अज्ञानता जला दूंगा जो मेरे साथ इस ज्ञान के मार्ग पर चलने को तैयार है। मुख्य शब्द कीवर्ड्स। जालिया, जला दिया, बर्न्ट। मुराड़ा, जलती हुई लकड़ी या मशाल, टॉर्च। दास का, उसका, दे / द पर्सन्स। छात्रों के लिए टिप। बच्चों, यहाँ घर जलाना का मतलब माता पिता का घर जलाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की बुरी आदतों जैसे आलस, गुस्सा और झूठ को खत्म करना है। जब आप अपनी बुराइयों को जला देते हैं, तभी आप सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं।